सिंह राशि के स्वामी तेजपुंज इस संसार के सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं, जिनके आसपास सभी ग्रह घूमते रहते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं वो प्रवेश कर रहे हैं अपने ही मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में पहुंच जाने की लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में 8 जून शाम 6:52 पर प्रवेश हो रहा है, जहां पर वो 22 जून 2023 तक रहेंगे। तकरीबन समझ लीजिए कि ये 14 दिन का पीरियड है जब सूर्य मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, और इसी बीच 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में भी प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर 8 जून से लेकर 15 जून तक का जो समय है उसमें सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में रहना, और इसके बाद 15 जून से लेकर 22 जून तक सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में रहना, इसके मायने बदल जाते हैं। क्योंकि जब सूर्य वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं तब उन पर शुक्र का भी प्रभाव होता है, और जब सूर्य मिथुन राशि में जाते हैं तो बुधादित्य योग जैसा योग बनता है, और वहाँ पर जब मृगशिरा नक्षत्र उनको मिलता है तो उनकी पावर दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर सूर्य थोड़ा बहुत जो कम प्रभावशाली बनेंगे वो 8 जून से लेकर 15 जून तक, फिर उसके बाद संपूर्णतया प्रभावशाली बन जाएंगे 15 जून से 22 जून तक। फिर उसके बाद सूर्य राहु के नक्षत्र आराधना में प्रवेश करने वाले हैं। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और मैं जो राशिफल बताऊंगी और राशि और लग्न दोनों के हिसाब से होगा। चलिए हम जानते हैं कि वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का आधा हिस्सा ये आते हैं। अब समझ लीजिए 5वां नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, और इसके स्वामी मंगल हैं, देवता चंद्र हैं, और वृषभ राशि में भी स्थित है, और मिथुन के गुण भी इसमें हैं। तो एकंदरित मिला जुला असर देते हैं ये, क्योंकि इनके ऊपर मंगल का असर हो गया, इनके ऊपर चंद्र का असर हो गया, इनके ऊपर शुक्र का असर हो गया, इनके ऊपर बुध का असर हो गया। तो मिला जुला असर यहाँ पर रहेगा। उसमें भी जो मैंने आपसे डेट कही है कि 15 जून से लेकर 22 जून तक का जो पीरियड है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। उस समय मृगशिरा नक्षत्र में विचर रहे सूर्य ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो हिरण का सिर है और मृग का सिर है, इसीलिए इसका नाम मृगशिरा है, क्योंकि मृग यानी हिरण और शिरा मतलब शिर मतलब सिर। स्वभाव से चंचल, बहुत ही फुर्तीला, सुंदरता का प्रतीक होता है और खोजता रहता है नाभि की कस्तूरी सभी जगह। तो यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में जाकर सूर्य भी खोजेंगे एक बड़ा ओहदा। सूर्य खोजेंगे कि कैसे बुधादित्य योग के साथ बड़ा कोई प्रोजेक्ट किया जाए। इसमें प्रभावशाली भाव होंगे, क्योंकि मेष से लेकर मीन राशि पर जिन भावों में सूर्य बैठे होंगे उनका प्रभाव आपको मिलेगा। मज़ेदार बात यह है कि सूर्य जो हैं वो सिंह राशि के स्वामी हैं, और अपने से वो दशम गए हैं, इसलिए वृषभ राशि में जाना, कई लोगों ने ऐसा कहा कि शुक्र के घर में सूर्य का जाना अच्छा नहीं होता। बराबर बात है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुक्र उनका मित्र नहीं है, परम शत्रु है। लेकिन अपने स्थान से दशम स्थान पे जाना सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली गोचर माना गया है। तो चलिए हम मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश इस विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। मेष राशि, आपके लिए सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश भी मंगल हैं और आपके लिए चंद्र भी प्रभावशाली है। तो आपके लिए अब आप धन से रिलेटेड, बोलने चालने, भाषण वगैरह से रिलेटेड काम करेंगे। जो मिथुन में जाकर जो पीरियड आएगा सूर्य का, उससे ज़्यादा अभी का पीरियड आपको सुहा रहा है, लेकिन आपके संचित धन होने की व्यवस्था थोड़ी सी अभी अटकेगी, और बाद में आपकी यात्राओं में आपको खूब फायदा होगा। छोटे भाई बहनों से लाभ, परिवार से कम सपोर्ट, और साथ में
धन का संचित न होना, ये आपकी चिंताएं रहेंगी। वृषभ राशि, समझ लीजिए कि आपको 15 तारीख तक परीक्षा देनी है। जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, आपको अपनी माता पक्ष की तबीयत को संभालना, सुखों को नष्ट ना होने देना, और इनके प्रकार आपको अपने वाहन वगैरह खरीदने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी समझ लीजिए कि 15 तारीख के बाद का सूर्य आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। जब वो मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए आपको काफ़ी सारे लाभ दे सकता है, प्रोवाइडेडली आप गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन निरंतर करते रहें, और परिवार से भी फुल सपोर्ट रहेगा। आपको बोलने चालने के काम से पैसा आएगा और मितभाषी रहेंगे आप। मिथुन राशि, सूर्य द्वादश भाव में बैठकर काफ़ी परेशानियां दे चुके हैं आपको पहले ही, और आपके कार्यों में बाधा, कुछ काम होते होते अटक गए आपके, विदेश से रिलेटेड कुछ आपके फ़ोन्स वगैरह आने थे, नहीं आए, प्रेम संबंध दूर रहे, खर्चों की अधिकता रही और आपने खुद मर्जी से खर्चे किए, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं। लेकिन अब सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में जाना आपको ज़्यादा खलेगा, और ये जब तक आपके लग्न में नहीं आते 15 तारीख तक, तब तक आपको संभालना पड़ेगा। और ज़्यादा अपनी तबीयत, हड्डियाँ, दांत, स्कल, आँखें, स्पाइन, इनसे रिलेटेड कोई परेशानी है तो संभालिए। कोर्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई वीज़ा लगाने हैं तो अभी आपकी स्ट्रगल बढ़ सकती है। कर्क राशि, आपके लिए देखिए कि अब सूर्य लाभ भाव में बैठकर आपको तरह तरह के लाभ गवर्नमेंट से रिलेटेड देते हैं। उसका मृगशिरा नक्षत्र में जाना आपको बहुत ही सुहाएगा, और इससे आपके कार्य भी बढ़ेंगे, उनसे पैसे भी आएंगे, और आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम बढ़ेंगे। केसेस, विवाद से रिलेटेड बहुत मचमच हो सकती है, इसलिए गुस्सेबाजी से काम ना लीजिए, अपना दिमाग ठंडा रखिएगा, और किसी भी प्रकार से कोई समस्या होती है तो गणेश जी की आराधना कीजिएगा। जो सूर्य मिथुन राशि में आएंगे उसका राशिफल मैं आपको दूंगी। फिलहाल आपको बता दूं कि जो 15 तारीख के बाद सूर्य मिथुन राशि में आएंगे तो वो मृगशिरा नक्षत्र आपको नहीं सुहाएगा, और आप तकलीफ में रहेंगे विदेश रिलेटेड कामों को लेकर, या आपको प्रेम संबंधों से परेशानी हो सकती है। सिंह राशि, आपके लिए दशम भाव में बैठे सूर्य बहुत ही प्रभावशाली हैं। अपने से दशम गए, ऊपर से दशम भाव में आपके गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर्स, नौकरी, आवेदन, सब ये काम होते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके कोई और भी काम जिसमें नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम है, तो अब वो मृगशिरा नक्षत्र में जाकर सूर्य और प्रभावशाली हो जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको पैसा भी देंगे और आपके केसेस, विवाद से मुक्ति भी दिलवा सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य का लाभ भाव में बैठना आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा है फिलहाल, और आते कामों में बाधा, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव, या आने जाने में कहीं दिक्कतें, तो ये मृगशिरा नक्षत्र में जाकर दिक्कतें न बढ़ें, इसलिए आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करते रहें, नारियल चढ़ाएं गणेश जी को, और हर प्रकार से अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें कि कार्यों की अधिकता के कारण आपकी तबीयत ना खराब हो। ये भी देख लीजिए कि 15 तारीख के बाद का पीरियड आपको बहुत सुहाएगा। वेट कीजिए 15 तारीख का, उसके बाद आपके कई सारे काम गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, या बोलने चालने, भाषण, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, आवेदन, नौकरी से रिलेटेड बन सकते हैं। तुला राशि की बात करूं तो अष्टम भाव में बैठकर सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तो चोटें लगना, या ज़्यादा दौड़ भाग से थकन, या कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह, इन सब से बचिएगा। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश मत करिएगा। 15 तारीख के बाद वाला समय आपको बहुत सुहाएगा, और उसमें आपके कई सारे काम हो सकते हैं। उसके लिए आप गणेश जी की आराधना करें, और साथ साथ आप यात्रा में सावधान होकर जाएं। कोई चोट वोट आपको नहीं लगनी चाहिए, वाहन आहिस्ता चलाएं। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव में जब मृगशिरा नक्षत्र में बैठेगा सूर्य, तो आपको याद रखें सूर्य सप्तम भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का होता है और अच्छा प्रभाव नहीं देता। फिर भी मृगशिरा नक्षत्र में जाके आपके लग्नेश के स्वामी के नक्षत्र में जाके अच्छा प्रभाव देगा, और वहाँ पर आपके व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ आपकी बनेगी। और आगे जब वो अष्टम भाव में जाएंगे तब आपको कई सारे व्यवसाय से रिलेटेड तो फ़ायदे हो सकते हैं, और कई सारे ऐसे डायग्नोज होकर आपके दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल से रिलेटेड जो परेशानियां थी तो आपके इलाज भी हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम में अभी ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाइए।
और आपके ससुराल पक्ष के साथ मिलकर आप कई काम कर सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए कई सारे काम ऐसे जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड या अटके हुए थे बैंकिंग रिलेटेड, वो अब तेज़ गति पकड़ सकते हैं। बुद्धि चल रही है, काम हो रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं। और आगे जब 15 तारीख के बाद सूर्य मिथुन राशि में आएंगे तब आपके और काम मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए बना तो सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से झगड़ेबाजी वगैरह न करें और अपने खर्चे कंट्रोल में करें। अननेसेसरीली कोई मानसिक टेंशन ना लें और तब तक आप 15 तारीख से पहले अपने काम बना सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड, कोई पढ़ाई से रिलेटेड वगैरह। मकर राशि, आपके लिए अब सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में आना आपको लस्ट देता है, आपको किसी प्रकार की चाहते देता है, व्यवसाय बढ़ाने की मित्रता से आपको फ़ायदा होता है। और ये जो पीरियड है अभी वाला वो आपको कम सुहाता है, बाद वाला जब सूर्य मिथुन राशि में आएंगे वो ज़्यादा सुहाता है। उसमें आपके विदेश से रिलेटेड काम और हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं आपकी वो उजागर हो जाएंगी और आपका डायग्नोज होकर आपके इलाज भी हो जाएंगे। बैंकिंग रिलेटेड काम भी आप कर पाएंगे। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए कि चतुर्थ भाव में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं होती, हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं तो संभलें। मृगशिरा नक्षत्र में आकर कोई ऑपरेशन ना करवा दे, माता का आपका कोई चोटें ना लगे, वाहन आराम से चलाएं। ये सब बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो थोड़ा सा सावध हो जाइए, सावधान हो जाइए। बाद में 15 तारीख के बाद का पीरियड अच्छा है और उसमें आपके कई सारे व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से रिलेटेड काम बनेंगे, बच्चे साथ देंगे, उनकी अध्ययन पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई, वीज़ा वगैरह आराम से लग सकते हैं, यात्राएं सुचारू रूप से अच्छी हो सकती हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए यात्राओं में अभी तेज़ी दिखाना और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है। परिवार से मनमुटाव अभी थोड़ा ख़त्म हुआ है, वो चाहते हैं कि आप एग्रेसिव रूप से काम करें। मेरा कहना ऐसा है कि काम तो मिल ही रहे हैं और भाग्येश मंगल के नक्षत्र में सूर्य जब जाएंगे तो आपके कई सारे और भी काम बनेंगे, लेकिन सब समझदारी से धीमे धीमे करिए, घबराहट मत कीजिए क्योंकि इन दिनों मंगल नीच के भी हैं। इसलिए बड़े भाई बहन और परिवार से बिना मनमुटाव किए अपने कार्यों को, जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से हैं या ऐसे काम हैं जो नौकरी से रिलेटेड है, सबकी मान्यताएं लेकर, सबकी बातें सुनकर समझदारी से अपने काम निपटाइए। जो सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएगा 15 तारीख के बाद तो हो सकता है आपके घर से रिलेटेड कई काम बढ़ें, घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम या आपके वाहन लाना या सुखों की वृद्धि होना, हेल्पर्स बढ़ाना। लेकिन साथ साथ आपको थोड़ी बहुत अपनी और माता की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में जाने का प्रभाव सभी राशि वालों पर। सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिनको सूर्य कारक हैं वो सूर्य के उपाय ज़रूर करें। मैं अभी बता देती हूँ, मेष राशि और मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, इसके अलावा वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनको सूर्य कारक है। अन्य राशियाँ जो हैं वृषभ राशि, इसके अलावा कन्या राशि और तुला राशि और मकर और कुंभ राशि वालों को सूर्य कारक नहीं है, तो आप सूर्य को जल ना चढ़ाएं, लेकिन आप सूर्य की रोशनी में बैठ के कोई भी जाप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में उन्नति होगी। डिस्क्रिप्शन में सूर्य के उपायों का लिंक है, जिनके लिए कारक है वो ज़रूर वो उपाय करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो,
आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।